करते हैं और संघर्ष करने के बाद वो सेवाएं नहीं मिलती हैं। ऐसे हमारे गुरु के सेवादार सत्संग जी हमारे पवित्र अवतार वाणी में एक लाइन लिखा हुआ है कि सतगुरु सेवा वह कर सकता जिससे स्वयं कराए यह, अवतार वही गुण गाए हरि का जिससे स्वयं गवाए यह। सत्संग जी ये कौन सेवा कर रहा है? ये सेवा साधारण चीज नहीं है। लाखों लाखों की भीड़ से उठा करके और हमें संत बनाया है, हमें महंत बनाया है, हमें पार्षद बनाया है, हमें पंचायत प्रमुख बनाया है, लाखों की भीड़ में से चुना है। सत्संग जी आप सब जानते हैं हम 100 ग्राम मूंगफली खरीदते हैं और 100 ग्राम मूंगफली को अगर खाना होता है तो उसमें से हमारी नजर उसी दाने पर जाती है जो सबसे दमदार दाना होता है। उस पर नजर नहीं जाती है, हम उसको नहीं हाथ लगाते जिसमें लगता है कि बिल्कुल खाली है। हाँ, अंत में हम इसको भी फोड़ करके ही छोड़ते हैं। सत्संग जी हम इस संसार के परमात्मा की रचना के वो दमदार दाने हैं जो इस भीड़ में से सतगुरु ने हमें उठाया है, हमें चुना है। सत्संग जी इसलिए गर्व का विषय है कि आज समय के सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के चरणों में ये बैठ करके हमें इस प्रभु परमात्मा का गुणगान करने का अवसर मिला है। एक बात हमें विचार करना है, ये प्रभु परमात्मा को पा लेना बड़ा आसान है, ये बहुत कठिन काम नहीं है। परमात्मा को जानना कठिन काम नहीं है। इसलिए कि परमात्मा के विषय में लिखा है कि सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सब ही सुलभ, ये सबके लिए सुलभ है। सब दिन, संडे या मंडे नहीं कहा कि सब दिन, और जामो बाजार में नहीं कहा सब देशा। पूरी पृथ्वी पर ये परमात्मा सब दिन मिलेगा परमात्मा और सभी को मिलेगा परमात्मा। ये बड़ा आसान है, लेकिन उसमें एक कठिन काम है कि गुरु के दर पर आना खाला का घर नहीं है। ये जो गुरु के दर पर आना है ना, ये कठिन काम है। आप गुरु के दर पर आएंगे, हमारे महात्मा बड़ा सुंदर सम्मान करेंगे, लेकिन जब वो बात आएगी ना तब यहां से उठ के चले जाएंगे। ये यहां की बात नहीं, ये दुनिया की बात है। ये गुरु के दर की विशेषता है। ये परमात्मा सत्संग जी अभी महात्मा इस मिशन की और कोई विशेषता नहीं है। इस विशेषता बस इतनी है कि यहाँ प्रभु परमात्मा की चर्चा नहीं होती है, यहाँ प्रभु परमात्मा का दर्शन होता है, यहाँ दर्शन कराया जाता है। और इस परमात्मा का नहीं जिसने निरंकारी मिशन परिभाषा बनाया है। निरंकारी मिशन की परिभाषा नहीं है परमात्मा की। परमात्मा की परिभाषा जो सनातन शाश्वत, ये जो परमात्मा है जिसकी चर्चा, जिसकी परिभाषा, जिसकी विशेषताएं हमारे ग्रंथों में लिखी है, चाहे हमारे सनातन हिंदू धर्म का हो, चाहे हमारे इस्लाम का हो, या फिर हमारे ईसाई धर्म का हो, किसी भी धर्म ग्रंथ, चाहे वो कुरान है, बाइबल है, पुराण है, गीता है, भागवत है, उसमें जो परमात्मा का परिचय लिखा है, हम ऐसे प्रभु परमात्मा के दर्शन की बात करते हैं और वो निरंकारी मिशन करता है।
इसलिए निरंकारी मिशन सर्वमान्य है। महात्मा ने कहा कि साझा मंच है, इस पर सभी आ सकते हैं। सत्संग जी, इतना बड़ा मंच, इतना खुला दरबार और इतनी खुली परिभाषा है, और तब हम आशा करते हैं, तब हम लोगों को संदेश देते हैं कि आओ प्रभु के दर्शन कर लो, आओ प्रभु के दर्शन कर लो। पैगाम है सभी इंसानों को। इसमें यह भी नहीं कहा कि पंडित जी को बुलाया गया है, ठाकुर साहब को बुलाया गया है। नहीं सत्संग जी, यहाँ किसी भी वर्ग का, किसी भी वर्ण का, किसी भी जाति का नाम नहीं है। संपूर्ण इंसानियत को, संपूर्ण मानव जाति को न्योता है, ये आवाहन है कि आओ प्रभु के दर्शन कर लो। पैगाम है सभी इंसानों को, ये सतगुरु मानव बना रहे हैं मुझ जैसे है वालों को। आओ परमात्मा के दर्शन करो। सत्संग जी, परमात्मा के दर्शन की बात जब आती है तो लोगों को लगता है हम तो परमात्मा का दर्शन करते ही हैं। अभी नवरात्रि चल रही है, कोई वैष्णो धाम गया है, कोई विंध्याचल गया है, कोई मैहर गया है, तमाम सारे अपने फोटो डाल रहे हैं। सब लोग बता रहे हैं कि दर्शन हुआ, दर्शन हुआ। सत्संग जी, दर्शन कभी भी आंख से नहीं होता, आंख से देखा जाता है। दर्शन शब्द आंख का नहीं है, लोगों ने परिभाषा गलत बना दिया। संत को देखा नहीं जाता है, संत के दर्शन किए जाते हैं। परमात्मा देखा नहीं जाता है, परमात्मा दर्शन किया जाता है। जब आप मंदिर जाते हैं तो कहते हैं हमने माता जी का दर्शन किया, देखा नहीं। लेकिन सत्संग जी, जो दर्शन शब्द है, दर्शन शब्द अपने आप में वह केवल सद्गुरु की कृपा से हो सकता है, हमारी आंख से नहीं हो सकता। सद्गुरु की अगर कृपा हो गई तो आपको दर्शन करने की क्षमता हो जाएगी। इसीलिए दर्श रहा है कि गुरु के दर पर जो आना होता है, ये बड़ा कठिन काम है। गुरु के दर पर नहीं आ सकते। ये बहुत जो संसार की संपन्नता है। सत्संग जी, एक व्यक्ति बड़ा परेशान था, और इतना परेशान था कि दुनिया की बेशुमार दौलत उसके हिस्से में है, लेकिन रात में नींद नहीं आती है, आंखों से नींद गायब हो गई है, शरीर बिल्कुल, मन परेशान है। वो दर जाते हैं, मंदिर भी जाते हैं, मस्जिद भी जाते हैं, गुरुद्वारे भी जाते हैं, संत पीर फकीर सबके पास जाते हैं, और एक ही उनकी अरदास होती है कि मेरे मन को सुकून कोई दे दे, मेरे मन को सुकून दे दे, मेरे मन को चैन दे दे। लेकिन किसी के पास सुकून और चैन नहीं है। बहुत सारे दुकानदार हैं, लेकिन सुकून और चैन का कोई दुकानदार नहीं है। सत्संग जी, वो सबसे जोर जोर की आवाज लगाते हैं, कोई नहीं सुनता है। लेकिन गुरु की कृपा जब होती है सत्संग जी, तब ऐसे संत मिलते हैं, और संत मिलते हैं तो सीधे उनको कहते चल मेरे गुरु के पास। मेरा गुरु चैन दे रहा है, अमन दे रहा है, सुकून दे रहा है, आओ मेरे गुरु के पास। और सत्संग जी गुरु के पास आते हैं और अरदास करते हैं, तो गुरु कहते हैं तुझे मिल जाएगा, ये अमन चैन सुकून तो मिल जाएगा। वो सेठ कहते हैं दे दो मुझे। तो कहा एक शर्त है गुरु की, एक शर्त है गुरु की, अगर तुम उसे स्वीकार कर लेते हो मिल जाएगा। उस आदमी ने कहा कि मुझे बताओ, मेरे पास तो बहुत कुछ है, आप जो चाहो मैं सब कुछ दे सकता हूँ। गुरु ने कहा नहीं, मुझे वो सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे वो चीज चाहिए जो तुम्हारी अपनी है और तुमको सबसे प्रिय है, वो चीज मुझे दे दो। अब
अपनी है और मुझे सबसे प्रिय है, यहाँ तक कि मुझे प्राणों से भी प्रिय है, वो चीज दे दो। हमारी नजर कहाँ तक जाती है? इसमें जितने लोग बैठे हैं, जहां तक आवाज जा रही है, सबकी नजर यही होगी, सुध दारा और लक्ष्मी, बेटी बेटा पत्नी दौलत, हम इतना जानते हैं। सत्संग जी, उस व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव मेरे पास इतनी दौलत है, बेशुमार दौलत है, लेकिन मेरे काम की कोई नहीं है। मैं वो सारी दौलत आपके नाम करता हूँ, लेकिन मुझे सुकून दे दो। गुरु ने कहा, नहीं, ये दौलत तुम्हारी नहीं है। ये दौलत कब से तुम्हारी हो गई? ये दौलत तो संसार में पहले से थी। तुम संसार में नहीं थे तब भी थी, तुम संसार में आ गए तब भी है, और संसार से चले जाओगे तब भी रहेगी। ये दौलत तुम्हारी कैसे हो गई? फिर वो कहता है, ये मेरा शरीर है, मेरा तन है, मैं देने को तैयार हूं, मैं अपना तन समर्पित करता हूं। गुरु ने कहा, ये तन कब से तुम्हारा हुआ? तुम पैदा हुए थे तो तुम्हारा वजन 4 किलो था, तुम्हारी लंबाई 2 फीट थी। वो शरीर तुम्हारा है? या जब 5 साल के हो गए बड़ा उछल कूद करते थे, वो प्यारा शरीर तुम्हारा है? 16 साल के नौजवान हो गए, वो फिर शरीर तुम्हारा है? या फिर आज ये शरीर तुम्हारा? कौन सा शरीर तुम्हारा है जो तुम लोगे? ये शरीर तो तुम्हारे बस में नहीं है, तुम्हारा अपना नहीं है। तो तुम्हारा होता तो तुम चाहते मेरे 16 साल की जवानी बनी रहे, और तुम चाहते रहे शरीर रुका नहीं तुम्हारे बस में, कैसे तुम्हारा है? सत्संग जी लाचार हो गए, कहा, मेरे पास एक मन है, मेरा मैं गुरु के चरणों में मन समर्पित करता हूं। गुरु ने कहा, ये तुम्हारा कब से हो गया? तुम बैठे हो गुरु के सामने और तुम्हारा मन चला गया सारी प्रॉपर्टी, फैक्ट्री, सारे जगह तुम्हारा मन घूम आया। अगर ये मन तुम्हारा होता तो तुम्हारे बस में होता, तुम सत्संग में बैठे हो, सत्संग में ही मन रहता। लेकिन ये मन तुम्हारा कब से हुआ? ये मन तुम्हारे बस में कभी हो नहीं सकता। सत्संग जी, जब देखा कि दौलत भी मेरी नहीं है, ये शरीर भी मेरा नहीं है, ये मन भी मेरा नहीं है, तब वो सेठ जी गुरु के चरणों में बिल्कुल साष्टांग दंडवत किया और कहा, गुरुदेव मेरे पास अब क्या है, मैं क्या दूं, मैं क्या दूं? मैं करता हुआ गुरु के चरणों में गिरा। गुरु ने कहा, यही है तुम्हारा अपना, जिस मैं को लेकर के तू परेशान है, यही मैं तो गुरु के चरणों में दे दे, तेरा जीवन सुखी हो जाएगा। सत्संग जी, हम सब कुछ दे सकते हैं, प्यार से बोलिए, हम सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन अपना मैं नहीं देंगे। और जब तक गुरु के दर पर मैं नहीं देंगे, समर्पण, भक्ति का नाम समर्पण है, भक्ति में शर्त नहीं चलती। ये समर्पण का मिशन है। यहाँ जो लोग आए हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे विद्वान संत बैठे हैं, वक्ता बैठे हैं, भजन गायक बैठे हैं। हमारी बहनें बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी हैं, वो भी भजन गा सकती हैं, वो भी बोल सकती हैं। अभी बेटी अमृता को आपने देखा है, छोटी सी उम्र में हमारे हरि महात्मा, हमने तो इनको तो यूट्यूब पर देखा है, हरि भजन के साथ, लेकिन आज हमने बिल्कुल साकार देखा भी और सुना भी। ये कितनी, ये हमारी अनमोल प्रतिभाएं हैं जो परमात्मा ने रचना की और हमारे सामने दिया, हमारे समय में दिया, हमारे हिस्से में दिया। सत्संग जी, ये गुरु का दर है, और गुरु के दर पर हमने कहा कि परमात्मा को जानना कठिन नहीं है, ये सबसे आसान सवाल है। ये तो लोगों ने इसको टेढ़ा कर दिया, लोगों ने इसको बहुत टेढ़ा बना दिया। अरे राम को जानना इतना आसान है, भगवान को पाना इतना आसान है, एक के लाइन रट लिया, जन्म जन्म मुनि जतन कराहि यंत्र राम ले कहाँ का सौदा, कहाँ खड़ा कर दिया। जन्म जन्म मुनि जतन कराए, भाई जन्म जन्म मुनि जतन कराही और अंत राम आवत नाही, ये बिल्कुल सच है। मैंने उसी बात को कहा है, ये गुरु के दर पर आना खाबा का दर नहीं है। सत्संग जी, बेशुमार दौलत के मालिक हो सकते हैं,
हमने अपना संपूर्ण जीवन लगाया सिर्फ ये दुनिया की दौलत हासिल करने के लिए कि हम कितने बड़े अमीर हो जाएं, हम कितने बड़े ओहदेदार हो जाएं, लोग जब मेरी गाड़ी गुजरे तो लोगों की नजर मेरे तरफ हो, हम ये सारी कामना करते हैं। ये सब हमारी इच्छाएं हैं। लेकिन दास बिल्कुल दावे के साथ कहता है, खुल करके कहता है, दास ने कभी सोचा भी नहीं था कि हम आपके सामने ऐसे बैठेंगे। कभी सोचा नहीं था, सपने में भी नहीं विचार किया था। लेकिन सदगुरु ने अपने सिर का ताज बना दिया। हम तो चरणों में बैठना चाहते हैं। बच्चे ने भजन गाया है, हम तो चरणों में स्थान मांग रहे थे। लेकिन सदगुरु की मेहर है, कृपा है। ये सदगुरु का दर ही ऐसा है। मेरे सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज जी निरंकारी मिशन का सिद्धांत ही ऐसा है। इसमें कोई बैर भेद नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं। शास्त्री जी बाबा गुरबचन जी का मंच लगा था, उसमें इतनी बड़ी संगतें नहीं थी। छोटी सी चौकी पर आसन लगा है, छोटी सी एक दरवाजा है, उसी पर संगत बैठी है। जगह बैठने के लिए नहीं था, कुछ लोग खड़े थे और खड़े थे तो सदगुरु ने इशारा किया, बैठ जाओ। कहीं जगह नहीं मिली, वो आदमी आ गया बाबा जी के पास। और बाबा जी के पास आया तो बाबा जी चौकी पर किनारे घुस के बगल में बिठा लिया। नीचे नहीं जगह थी, बाबा जी के पास आया, बाबा जी ने चौकी पर बिठा लिया। संगत खत्म हुई। हमारे सारे महात्मा जो नीचे बैठे थे परेशान होकर बाबा जी से आगे कहे, बाबा जी आपने जिसको बगल में बिठाया ना, वो निरंकारी नहीं है, वो ज्ञान नहीं लिया है, वो सत्संग नहीं करता है, वो तो अकाली है। गुरु ने कहा कि भाई सतगुरु आता है इस जग में सुखिया करने कुल संसार। एक आदमी के लिए सतगुरु नहीं होता है। सतगुरु केवल निरंकारी मिशन का नहीं है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज केवल निरंकारी मिशन के नहीं है, समस्त जगत के सतगुरु हैं। इसलिए कि सतगुरु धरती पर एक ही होता है। सतगुरु में कभी संघर्ष नहीं हो सकता, दो सतगुरु नहीं हो सकते, वो एक दूसरे को स्वीकार कर लेते हैं। सतगुरु बाबा जी ने कहा कि महापुरुषों, ये सतगुरु धरती पर इसीलिए आए हैं, अगर मेरा संदेश, मेरा आदेश अगर कोई मानता है, अगर वो चाहे जमीन पर बैठ करके स्वीकार करे तो मैं उसको अपनी बात सुनाऊंगा। अगर वो स्वीकार करता है, वो चाहे कि मैं कालीन पर बिछाऊं तो कालीन पर बिठा करके मैं उसको बताऊंगा। कोई सोफा पर बैठ करके मेरी बात सुनना चाहता है, मैं सोफा दे करके सुनाऊंगा। कहा, अरे सतगुरु तो इसलिए आता है कि अगर मेरी बात कोई स्वीकार करने को तैयार है तो मैं उसे अपनी गति भी दे करके अपनी बात सुनाऊंगा। मेरा सतगुरु वही काम कर रहा है, अपना सर्वस्व देने के लिए सतगुरु तैयार है, लेकिन सजदे में सिर नहीं झुकता। हम दुनिया की दौलत हासिल करने के लिए लगे हुए हैं, लेकिन साथ संगत जी हमारे सतगुरु ने दास अक्सर आपसे जिक्र करता है कि जिस दौलत के खातिर हम लोग दिन रात परेशान हैं, हमको ये मिल जाए, हमको वो मिल जाए, हमको बड़ी ऊंची गति मिल जाए, ऊंचा तोहफा मिल जाए। जिस दौलत के खातिर मानव व्यर्थ की दौड़ लगाता है, हमारे सदगुरु का कहना है कि जिस दौलत के खातिर मानव व्यर्थ की दौड़ लगाता है, सदगुरु की सेवा से वह धन स्वयं ही दौड़ा। इसका जीता जागता प्रमाण आपके ग्रंथ में लिखा हुआ है। आपके रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा कि जिस संपत्ति को पाने के लिए रावण ने अपना 10 सिर काट काट करके भगवान शिव के चरणों में लगाया था, ये प्रमाण है। तब वो सोने की लंका पाया था। और वहीं दूसरा एक मिसाल है कि विभीषण ने एक ठेलाओ नहीं फेंका होगा भगवान राम की ओर से रावण की सेना में।
एक पत्थर भी नहीं मारा, लेकिन जो 10 शीश काट करके संपत्ति मिली थी, वो संपत्ति विभीषण को बिना कुछ किए मिली थी। सिर्फ इतना ही किया था कि उस सोने की लंका छोड़ करके, 10 दिशाओं का विजेता भाई रावण को छोड़ करके, दुनिया का ऐश्वर्य छोड़ करके वो गुरु के चरणों में आया था, केवल गुरु के चरण में आया था। इसलिए सत्संग जी, बस हम इतनी सी बात कहते हैं कि ये गुरु का जो दर है ना, इस दर पर अगर आप आ गए तो दुनियावी दौलत तो आपको मिलेगी ही। दुनियावी दौलत तो इसकी है। दास ने ये कहता है कि ये दुनिया में हम सब लोग जानते हैं, परमात्मा के विषय में लिखा है कि परमात्मा खाता नहीं है, परमात्मा पहनता नहीं है, परमात्मा को घर की जरूरत नहीं है, कोई घर बना के नहीं दे सकता परमात्मा को। हम लोग कहते हैं कि बिन पग चले सुने जिनु गाना, कर बिन कर्म करे विदिनाना नाना, ये सारी बात हम लोग परमात्मा के विषय में कहते हैं। ये हाथ नहीं है फिर करता है, ये खाता नहीं है, ये पीता नहीं है, ये खाना पीना हमारे पंच भौतिक शरीर का ये भोजन है। परमात्मा तो खाता पीता नहीं है। तो परमात्मा ने दुनिया की जितनी दौलत बनाई है, किसके लिए बनाई बताई? काहे से तो होना लगाया हो? परमात्मा बनाया ही इसीलिए है, जो इसकी 84 लाख प्रकार के जो संतान हैं, उनको खाने पीने रहने के लिए संसार बनाया है। परमात्मा ने अपने नहीं बनाया। अब फिर हम होड़ लगाएं कि मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए। हमारे संत ने बहुत अच्छी बात कही कि जब दांत न था तब दूध दिया। ये परमात्मा का सिद्धांत है कि जब दांत न था तब दूध दिया, जब दांत दियो तब अन्न भी नहीं है। जल थल में पशु पक्षी की सुधि लेत सरा, तुमरो सुधि नहीं है। जाने को देत अनजाने को देत है, अरे देत जो जहान को वो तुमको भी दे है। तो काहे को सोच कर मन मूरख, तेरे सोच की कछु हाथ नहीं है। काहे चिंता करते हो भाई? ये आपका विषय नहीं है। परमात्मा देने के लिए ही संसार बनाया है, लेकिन हम तो सिकंदर बनना चाहते हैं कि मेरे पास भी वो सोने की लंका हो जाए। शास्त्र में जी, हम सिकंदर बनते बनते हमारे भारत का एक संत जब सिकंदर महान बनने आया, और महान है कि नहीं इतिहास का विषय, और भारत में लिखा है कि 40,000 खच्चरों पर लाद के सोना लेके गए। अब विचार करो, इतना सोना हम 2-4 किलो सोना इकट्ठा करने के लिए तबाह भारत का एक संत मिला और राजस्थान के रेगिस्तान में मिल गया। तो उसने कहा, अच्छा ये सब भेजा गया, ये किस काम का? तो उसने बताया कि दुनिया का मैं सबसे अमीर व्यक्ति बनूंगा। अच्छा क्या कीमत है इसकी? सिकंदर के समझ में नहीं आया। संत ने कहा, अच्छा बताओ, ये रेगिस्तान है, इस रेगिस्तान में अगर तुमको प्यास लग जाए, पानी नहीं है, प्यास लग जाए, तुमको पानी चाहिए, और सामने एक व्यक्ति एक लोटा पानी लेके खड़ा है, पानी नहीं देगा तो क्या करोगे? तो उसने कहा कि मैं इसे मुंह मांगी रकम दूंगा और पानी पीऊंगा। संत ने कहा, अगर वो रकम नहीं लेगा तो, अब पानी न दे तो? उसने कहा, मैं आधा राज्य दे दूंगा उसको, आधी दुनिया सौंप दूंगा। कहा, अगर आधी दुनिया के बाद भी पानी न दे तो? उसने कहा, मैं अपना संपूर्ण राज्य दे दूंगा, जितनी दौलत मेरे पास है सब दे दूंगा, लेकिन मैं प्यास, अपने प्राण बचाने के लिए मैं वो पानी जरूर ले लूंगा। संत ने कहा कि बादशाह, तुम्हारे सारी जिंदगी की कमाई, तुम्हारे सारी दुनियावी दौलत की कीमत कितनी हो गई
एक लोटा पानी, खाली एक लोटा पानी के लिए जिंदगी भर तुम नाच रहा है, यही तुम्हारी औकात है। सत्संग जी, ये गुरु हमें यही समझा रहे हैं, गुरु हमें यही समझाने के लिए इतना बड़ा ये मजमा लगा हुआ है कि हमारी औकात एक लोटा पानी है। तो एक लोटा पानी तो ये हमारा समंदर यहाँ खड़ा है, ये समंदर आपके हिस्से में डाल रहा है, आप एक लोटे पानी के लिए दौड़ रहे हो। सत्संग जी, ये गुरु का दर है, और ये गुरु का दर यहाँ आकर के लोग मालामाल होते हैं। आप सभी भाग्यशाली हैं। ये जहां तक लाउड स्पीकर की आवाज जा रही है, उन सबके चरणों में मेरी विनती है, प्रार्थना है, निवेदन है, सादर अभिनंदन है कि भाई आपके जीवन का मोल बस यही है। अगर आपके जीवन में गुरु है, गुरु का ज्ञान है, आपने गुरु का सानिध्य पा लिया, तो फिर आपका जीवन संवर गया। अगर गुरु का सानिध्य नहीं मिला तो फिर सत्संग जी, अब की पासा ना परी तो फिर चौरासी, तेरा ऐसा बुरा हाल होगा जो बताने के काबिल। सत्संग जी, दास कहता है कि हम लोग बहुत घर द्वार मकान बहुत बढ़िया बनाए और अपना अपना मेरा मेरा करते करते एक दिन प्राण छूट गया। अब प्राण छूट गया, वो मेरा मेरा अपना अपना कर रहे थे, तो जाएंगे कहाँ? चोला बदल गया और कुछ दिन के बाद उसी घर में उसी बेटी, उसी बहू, उसी पत्नी बेटे के सामने आ गए, मॉडल चेंज हो गया। और मॉडल ये 5 फीट 6 इंच वाला नहीं रहेगा, हो सकता है चलने वाला बन गया, 4 पैर वाला। एक छोटी सी बिल्ली बन गई, बिल्ली बन के उसी घर में आ गई सासू जी। जैसे दूध जमाती थी वैसे बहू भी जमा रही है। जहाँ चावल का, धान का, गेहूं का सब रखा हुआ है, सब देख रहे कि हमारे है, मकान तो हमने ही बनवाया। बिल्ली के रूप में उनको याद है, ये मेरा है, ये मेरा है, मेरा। और बड़े बेखौफ चले गए किचन में, वही बिल्ली के रूप में उसी घर के मालिक बेखौफ किचन में चले गए। अगर कहीं दूध में मुंह डाल दिया तो उसी बहू ने पीढ़ा उठाया और कमर पर रख दिया, मॉडल चेंज। इसी के लिए हम कर रहे हैं क्या? तेरा ऐसा बुरा हाल होगा जो बताने के काबिल नहीं है। शास्त्री जी, कृपा करो, क्योंकि समय आगे बढ़ रहा है, आप कृपा करो। ये गुरु सदगुरु माता सुभिक्षा जी महाराज आज दुनिया को पैगाम दे रहे हैं, उस पैगाम के हिस्सेदार हम बने, हम सब बने। जहां तक आवाज जा रही है उन सब के चरणों में प्रार्थना है कि ये आपका अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे हम प्राप्त करके रहेंगे। ये परमात्मा पाना आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आंख हो, ये 2 आंख वाले भी ले रहे हैं, ये बिना आंख वाले हमारे हरि जी, हमारे राहुल जी, आपने देखा है कितना बढ़िया कॉम्बिनेशन था, भजन गा रहे थे। ये 2 बिना आंख वाले भी परमात्मा का आनंद उठा रहे हैं। बिना पैर वाला उठाता है, बिना हाथ वाला उठाता है। अरे भाई, आप तो भाग्यशाली हो, आपको तो परमात्मा ने सब कुछ दिया है और परमात्मा को बताने वाला भी दिया है, परमात्मा के दर पर पहुंचाने वाला भी दिया है और परमात्मा को दिखाने वाला भी। इसलिए आप सौभाग्यशाली हो। शास्त्री जी, कृपा करो, बख्शिश करो। दास से तो बहुत सारी बातें ऐसे निकल गई होंगी जो आपके दिलों पर चोट कर गई होंगी, क्षमा कीजिएगा। और हम अपने VIP लाइन से वही क्षमा याचना चाहते हैं कि हमारे ये बड़े सम्मानित लोग हैं, बड़ी अच्छी बात और बड़ा अच्छा अनुभव आपका है। लेकिन मेरा एक निवेदन जरूर है कि दुनिया की सारी ऊंचाई प्राप्त कर लेना, और वो ऊंचाई जो गुरु के दर पर मिलती है शास्त्री जी, वो एक मोची हो सकता है, मोची हो सकता है, जूता बनाने वाला वो सर्वमान्य हो सकता है। रविदास, बिना माँ बाप का, जिसके पिता का पता नहीं, जिसके खानदान का पता नहीं, जिसके पास कोई शिक्षा नहीं, ऐसा कबीर भी सर्वमान्य हो सकता है।
वो तर जरूर हासिल कर लेना। साथ संगत जी प्यार से बोलिए।